सद्गुरु देव की। नमः पार्वती पतये हर। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके भगवंदन किए नासै विघ्न यने। अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य श्याम सुंदर जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय परम अनिष्ट नित्य कहानी अरण्य प्रत्यारण्य नित्य अरण्य में निवास करने वाले तपोनिष्ठ परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज एवं लक्ष्मीपुरा से पधारे हुए विद्वत वरेण्य तो है ही, और आपकी वाणी इतनी सुगम और सरल है जो सबको हृदय में उतरती है, ऐसे परम पूज्य सोमपुरी जी महाराज एवं यत्र तत्र विराजमान यति वृंद विद्वत वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माता सभी को जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो महाराज श्री ने शुरुआत में ही ऐसी प्रस्तावना प्रस्तुत की है। भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, बोले इंद्रियों में मैं मन हूं। सज्जनों हम विचार करें, हम विषयों को देखते हैं तो विषयों को इंद्रियों से देखते हैं। इंद्रियों में हम जब बैठ जाते हैं तब विषयों को देखते हैं, लेकिन इंद्रियों को भी देखने वाला कोई है। जब हम मन में बैठते हैं तब इंद्रियों को देखते हैं, इंद्रियों में बैठते हैं तब विषयों को देखते हैं। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जब हमारा मन यदि वश में हो जाए तो फिर एकादशी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकादशी। फिर 11 इंद्रियों को जब हम वश में कर लेंगे तो पक्की एकादशी हो जाएगी। इसके लिए क्या करें? भजन करें भगवान। अर्जुन का भी यही प्रश्न है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथे बलभद्रम, बोले वायो रिव सुदुष्कर। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बहुत ही चंचल है। जिस प्रकार पवन को पकड़ पाना रोक पाना कठिन है, ऐसे इस मन को पकड़ पाना रोक पाना कठिन है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कोई बात नहीं, कई बांधो नहीं। गुजराती में कह रहे हैं कई बांधो नहीं, चाल है। बोले कैसे? बोले केम करिए? बोले ये करू पड़ से अभ्यास है तो वैराग्य, ये काम करू पड़ से अभ्यास है वैराग। सतत सतत कायम करिए कायम करिए कायम करिए। एक दिवस मन बस में था।
दाखला तरीके समझो, अपन फरवा जाइए यात्रा माटे, कदाच टिकट कन्फर्म ना था, अशोक भाई बात करता था, तो अत्यारे तो ये नियम थी गया कि फिर जनरल में जाऊ पड़े, जनरल में ही जाना पड़ेगा नहीं। और भाई जो नित्य एसी में रहे उसको यदि जनरल में यात्रा करनी पड़े तो मन लगे, मन लगेगा क्या? मन लगेगा नहीं। लेकिन यदि आप ट्रेन के डिब्बे में सीट पर बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी तो मन भले ही नहीं लगे, लेकिन यात्रा पूरी होगी कि नहीं होगी? तो ठीक ऐसे ही हम संतों के बताए हुए मार्ग पर मन भले ही नहीं लगे लेकिन चल पड़े तो एक दिन पार निश्चित हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। मन भले ही नहीं लगे लेकिन नित्य हम अभ्यास करें और वैराग्य, ये दो बात यदि जीवन में आई तो भव से बेड़ा पार है। क्यों भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको बजे भव से बेड़ा पार है। ये संसार भव है, संसार भव है, सागर है। अब इसको पार करने के लिए संत क्या है? गुरु है, सदगुरु है। यही क्या है? इस भव से पार करने को बताने वाले, मार्ग को उद्धृत करने वाले ऐसे सदगुरु हैं। महाराज श्री ने बात करी सुदर्शन, तो आप लोग कदाच श्रवण किया होगा, एक होता है दर्शन और एक होता है सुदर्शन, दो शब्द है ना। तो दर्शन कहते हैं दृश्यते अनुभूयते अनेन इति दर्शन, सज्जनों जिससे देखा जाए उसे कहते हैं दर्शन। दर्शन माने नेत्र होता है, नेत्र होते आंख, आंख को कहते हैं दर्शन। दृश्यते अनुभूयते अनेन इति दर्शन। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश के पास क्या है? सुदर्शन, सुसुष्टु दृश्यते अनुभूयते इति दर्शन। जो सबको बड़ी अच्छी प्रकार से देखते हैं वो है सुदर्शनधारी। और एक अपना स्तोत्र है भगवान शिव का, उसमें एक श्लोक है, हरे स्ते सहस्रम कमल बल मादाय पदयो यदि कौने तस्मिन् निजमुदाहरन् नेत्र कमलम। एक बार भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि अपने आराध्य की आराधना करना चाहिए। तो आराधना किस प्रकार की जाए? तो 1000 कमल लेके आए, कमल, और कमलों से भगवान शिव का अभिषेक चालू किया। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए यदि कौने, उसमें एक कमल कम कर दिया, गायब कर दिया, एक कमल कम हो गया, ओछा पड़ गया। भगवान विष्णु ने सोचा कैम करिए, सू था 999 हुए हैं, कहते हैं 999 के चक्कर में पड़े हुए हैं, मात्र 999 हुए हैं। अब एक कमल इस वक्त कहाँ से आए? पूजा में बैठे हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने विचार नहीं किया, बोला जो नेत्र था, दर्शन था, वो ही भगवान शिव के अभिषेक में अर्पित किया। जब भगवान शिव प्रसन्न हो, ऐसी भक्ति किसी की हो तो प्रसन्न तो होना निश्चित है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, दर्शन के बदले में दर्शन नहीं दिया, सुदर्शन दे दिया। समझ पड़ी? भगवान शिव ने द्वारिकाधीश को क्या दे दिया? सुदर्शन दे दिया। इसलिए कहते हैं उनको सुदर्शनधारी। क्या कहते हैं? सुदर्शनधारी। और अपन सब लोग भाग्यशाली तो है ही जो द्वारिकाधीश की नित्य कृपा बरस रही है, द्वारिकाधीश की नित्य कृपा बरस रही है। इसलिए मन भले ही नहीं लगे लेकिन हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो एक दिन भव से बेड़ा पार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय करने जैसी कोई बात ही नहीं है। महाजनो ये न गतः पंथा, हमारे संत महापुरुष जो मार्ग हमको बता रहे हैं, कह रहे हैं, उस पे हम बिना विचारे चल पड़े।
महापुरुषों के कहे हुए शब्दों में विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। और कलयुग में तो एक बहुत बढ़िया बात, बहुत सरस बात क्या है, भव भेष रघुनाथ जस सादर करें जिन नर नार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रसरार। त्रसरार कहते हैं भगवान राम को। त्रसरा नाम अरहि इति त्रसरार, जिन्होंने खरदूषण त्रसरा इन सबका वध किया, ऐसे राम जी। अरि कहते हैं शत्रु को। यदि सज्जनों हम संपूर्ण मनोरथ चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले भव भेषज, बोले भव रूपी जो रोग है ना, उसकी भेषज कहते हैं दवा। बोले भगवान के गुणानुवाद है, भगवान का नाम है। एक महापुरुष हुए 10 गुरुओं में प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी। तो आप गुरु नानक देव जी महाराज भी यही बात कहते हैं, ठीक जो तुलसीदास महाराज ने कही, भयनाशन दुर्मति हरन कल में हरि को नाम, निस दिन नानक जे जपे सफल हो ये सब काम। यदि हम निस्दिन भगवान नाम जप करें, भगवान की कथाएं सुने, तो जो अर्जुन का प्रश्न था नहीं, चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन निश्चित ही बस में हो जाएगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो सज्जनों, जब हम लोगों का लेटर विदेश से आ जाता है नाम के बल पर, एड्रेस के बल पर, वो तो कोई ऐसे वैसे नामधारी नहीं है, साक्षात द्वारिकाधीश है, जिनका नाम लेने से हम भव से पार नहीं हो जाए। क्योंकि उन्हीं की बदनामी है इसमें, तो जिनका वो नाम ले और उन्होंने हमको पार नहीं किया तो उन्हीं की बदनामी है। भगवान सबके हैं, इसलिए हम क्या करें? भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बस एक काम भगवान की कथा सुनना। और शिव पुराण में तो ऐसे कहा, ते जन्म भाज यह जीव लोके, ध्यायन्ति सदा वै सदा विश्वनाथम। वाणी गुणान कथन श्रवणौ स्तौति, श्रोतद्वयं वै ते भवमुद्धरन्ते। बोले ते जन्म भाजा, बोले वो ही मनुष्य जन्म उनका ही सफल है जो सदा विश्वनाथ कहते रहते हैं, राम कहते रहते हैं, कृष्ण कहते रहते हैं। नहीं तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके बहुत घाटे का सौदा होने वाला है। इसलिए घाटे का सौदा न हो तो हम महापुरुषों के चरणों को पकड़े रहें, उनकी वाणी को पकड़े रहें और जीवन में धारण करें। दवा तो ले आवे बढ़िया डॉक्टर से, अपने अमित भाई जी से ले आवे, और दवा लाकर खाए नहीं, गले से नीचे नहीं उतारे तो फायदा करेगी? फायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही हम संतों को सुने और जीवन में धारण करें तो निश्चित ही भव से बेड़ा पार है। क्योंकि कहा है कि भगवान नाम सबसे बड़ी मूर है, औषधि है। इसलिए बस 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद वाणी को विराम। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद।